हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ओ की मात्रा वाला शब्द। अगर आपका हिंदी में दिया रहे तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि आखिर ओ किस तरह होता है, उसका मात्रा कैसे होता है और ओ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत आसानी से उन शब्दों को लिख सकते हैं जो कि ओ की मात्रा से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ओ कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है ओ, और इसका मात्रा कैसे होता है तो इस तरह होता है, ठीक है। ये हमेशा अक्षर के दाहिनी ओर लगता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं ओ। अब इसका इंग्लिश क्या होता है तो ओ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी अक्षर में ओ का मात्रा लगा रहे तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपका क दिया है, क में ओ की मात्रा लगा है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे को। अगर ख में ओ की मात्रा लगा रहे तो खो, ग में ओ की मात्रा लगा रहे तो क्या पढ़ेंगे गो, ठीक है। अब इसको मात्रा का इंग्लिश क्या होता है तो ओ होता है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क का इंग्लिश क्या होता है के होता है, और ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ओ। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे को। अगर ख में ओ की मात्रा लगा रहे तो उसका इंग्लिश क्या होगा तो ख का इंग्लिश होता है के एच, और ओ की मात्रा का क्या हो जाएगा ओ, तो वो आपका क्या हो जाएगा के एच ओ यानी कि खो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ है, हम लोग इसको लिख के देखेंगे कि आखिर ओ की मात्रा वाला शब्द को हम लोग हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपका दिया है ढोल, ढोल, ठीक है। तो ढ का इंग्लिश क्या होता है डी एच, ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ओ, ल का इंग्लिश क्या होगा एल। तो ये आपका क्या हो गया ढोल, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है चोट, चोट, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप पढ़ना भी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। तो देखिए च का इंग्लिश क्या होता है सी एच, ओ की मात्रा लगा रहे तो क्या होगा ओ, और ट का इंग्लिश क्या होता है टी। तो ये आपका क्या हो गया चोट, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया देखिए मोर, मोर, तो म का इंग्लिश क्या होता है एम, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, और र का इंग्लिश क्या होगा आर। तो ये आपका क्या हो गया मोर, ठीक है। उसी तरह अगला एग्जांपल दिया है शोर, ठीक है। तो देखिए श का इंग्लिश क्या होता है एस एच, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, र का आर। तो ये आपका क्या हो गया शोर, ठीक है। अगला एग्जांपल आपका दिया है ता, तोता, ठीक है। तो त का इंग्लिश क्या होगा टी, ओ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ओ, त का इंग्लिश फिर क्या हो जाएगा टी, और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है ए। तो ये आपका क्या हो गया तोता, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए आपका क्या दिया रोग, रोग, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं तो र का इंग्लिश क्या होता है आर, ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, ग का इंग्लिश क्या होगा जी। तो ये आपका क्या हो गया रोग, ठीक है। अगला एग्जांपल की ओर पढ़ते हैं, वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला एग्जांपल आपका दिया है भोजन, भोजन, ठीक है। तो भा का इंग्लिश क्या होता है बी एच, ओ की मात्रा का ओ, ज का इंग्लिश क्या होगा जे, ठीक है। अब देखिए ज में कोई मात्रा नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं ए, और न का इंग्लिश क्या हो जाएगा एन। तो ये आपका क्या हो गया भोजन, ठीक है। अगला एग्जांपल दिया है देखिए ओखली, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे ओखली, ओखली, ठीक है। तो ओ का इंग्लिश क्या होता है ओ, ठीक है। ये ओ का मात्रा का भी इंग्लिश, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ओ का इंग्लिश क्या हो जाता है ओ, ठीक। अब ख का इंग्लिश क्या होता है के एच, ठीक। अब ली का इंग्लिश क्या होता है ल का होता है एल, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा डबल ई या तो फिर आई। ये आपका क्या हो गया ओखली, ओखली, ठीक है। अगला एग्जांपल है आपका कोयल, कोयल, ठीक। तो को का इंग्लिश क्या हो जाएगा के का होता है क का होता है के, ओ की मात्रा का ओ, य का इंग्लिश क्या होगा वाई, य में कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा ए, ल का इंग्लिश क्या हो जाएगा एल। तो कोयल, ठीक। अगला है बोतल, कैसे लिखना है बोतल। तो बो का इंग्लिश क्या हो जाएगा बी ओ, त का इंग्लिश क्या होता है टी, त में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा ए, अल्लाह का इंग्लिश क्या हो जाएगा एल। तो ये आपका क्या हो गया बोतल, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे डोल ची, डोल
ची, इस तरह करके लिखना है ताकि आपको गलत ना हो। ठीक है, अगर आप लिखते हैं डो लची तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है, डोल ची। ड का इंग्लिश क्या होगा, डी। ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। तो ये आपका क्या हो गया, डोल। और ची का इंग्लिश क्या होगा, तो च का होता है सी एच। और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई भी होता है और आई भी होता है, तो हम लोग आई भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, डोलची। ठीक है, अगला एग्जांपल दिया है टोकरी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टोकरी। ठीक है, तो ट का इंग्लिश क्या होगा, टी। ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, क का इंग्लिश क्या होगा, के। ये आपका क्या हो गया, टॉक। और री का, तो र का इंग्लिश क्या होता है, आर। बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई भी दे सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टोकरी। ठीक है, अगला एग्जांपल ढोलक, ढोलक। ठीक है, तो ढ का इंग्लिश क्या होता है, डी एच। ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ, ल का इंग्लिश क्या होता है, एल। ल में कोई मात्रा नहीं, तो जब कोई मात्रा नहीं तो क्या लिखते हैं, ए। और क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, के। तो ये आपका क्या हो गया, ढोलक। ठीक है, उसी तरह अगला दिया है मोहन, तो मो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एम ओ, मो। ह का इंग्लिश होता है एच। ह में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन, मोहन। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जांपल दिया आपका सोहन, तो सो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एस ओ। ह का इंग्लिश होता है एच। ह में कोई मात्रा नहीं तो क्या हो जाएगा, ए। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन। तो ये आपका क्या हो गया, सोहन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल आपका दिया है रोहन। ठीक, तो रो का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर ओ। ह का इंग्लिश क्या होता है, एच। ह में कोई मात्रा नहीं तो क्या लगेगा, ए। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन। तो ये आपका क्या हो गया, रोहन। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए दिया है मोरनी, मोरनी। और दूसरा दिया है गोभी। ठीक है, ये आपका क्या है, एच डब्ल्यू। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि इसका इंग्लिश हम लोगों का क्या होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।